Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.5. इससे पहले हमने 13.4 तक एक्सरसाइज को फुली कंप्लीट किया है और उनके फॉर्मूलेस को समझा है। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 13.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter. It means कि सिलेंडर की हमें लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स उसकी हाइट गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। और जो वायर है कॉपर वायर है उसको क्या करना है कि सिलेंडर के आसपास सर्कुलर शेप में घुमाया गया है, उसको कवर किया गया है सिलेंडर को। उसकी जो डायमीटर है वायर की वो दी है 3 mm एंड डायमीटर सिलेंडर का गिवन है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे उसका रेडियस। सो एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के कर्व पार्ट को कवर करने के लिए वायर 3 mm जो उसकी डायमीटर है उसको कवर करने के लिए एक वायर को यूज किया है और वायर की जो डायमीटर है वो है 3 mm और जो सिलेंडर है उसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। और नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। वायर की बात की है, वायर की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और वायर का मास फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज्यूम करना है कि जो डेंसिटी कॉपर यूज की है, जो हमने वायर यूज की है कॉपर की, तो कॉपर की डेंसिटी हमें गिवन है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक डेमो से इस स्टेटमेंट को समझाती हूँ कि कैसे करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। कोई भी आप शेप ले सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप। एज्यूम कीजिए कि ये कोई शेप है सिलेंड्रिकल, कोई भी आपके पास कुछ हो, कुछ भी ले सकते हो। और उसको आपने क्या किया है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, यहाँ पर इसको इस पर एक तार को, वायर को लपेटा गया है। एज्यूम कीजिए कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसको क्या किया है, यहाँ पर एक वायर को, इसके कर्व पार्ट को, इट मीन्स कर्व पार्ट में वो सर्कुलर पार्ट जो ऊपर नीचे दिए हैं वो वाले इंक्लूड नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे कवर किया है। रफली आपको समझा रही हूँ कि आपको स्टेटमेंट सबसे पहले समझ आनी चाहिए। एज्यूम कीजिए कि ये है वायर। चलिए जहाँ पर जितने भी राउंड आएंगे हमने तो एज्यूम करना है, आपको समझाना है, स्टेटमेंट को क्लियर करना है कि ये एक सर्कुलर शेप है और उस पर एक सिलेंड्रिकल शेप है और उस पर एक वायर को कवर किया गया है, उसको वाउंड किया गया है, उसके चारों ओर घुमाया गया है। सिर्फ कर्व पार्ट की बात की है, उसके सर्कुलर पार्ट की, यहाँ और यहाँ ऊपर टॉप और बॉटम पर जो सर्कुलर पार्ट है उस पर कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्व पार्ट की बात की गई है। तो कर्व पर जो वायर को घुमाया गया है, फाइंड आउट करना है कि कितनी लेंथ ऑफ वायर है जो यूज़ की गई है। इसमें जो हमने लेंथ की है वायर की, जो वायर हमने लगानी है, इसको यूज़ किया गया है कॉपर वायर को वाउंड करने के लिए सिलेंडर को, तो कितनी वायर को यूज़ किया गया है और उस वायर का मास क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हम इसको सर्कुलर पार्ट में घुमा रहे हैं, तो जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये कौन सा, यहाँ से लेकर, अगर हम इसको यहाँ, ये देखिए एक पार्ट अगर यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, ठीक है जी, यहाँ पर ख़त्म हुआ और यहाँ पर इसको घुमाया, ठीक है, तो ये जितना पार्ट एक बार घुमाया तो ये क्या है, ये सर्कुलर शेप में जा रहा है, ठीक है जी, ये सर्कुलर शेप में जा रहा है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो सर्कुलर पार्ट में जाएगा तो वो क्या होगा, उसका क्या करेंगे, उसको सर्कुलर पार्ट होगा जो, उसको हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूला लगाकर। लेंथ ऑफ वायर एक राउंड में जो होगी, जो एक राउंड जो हमने यहाँ पर ऐसे इसको घुमाया तो एक राउंड का आ जाएगा 2πr। 2πr पेरीमीटर हो गया ना, जो यहाँ से लेकर एक पार्ट से यहाँ से अगर शुरू की हमने घुमानी तो पूरी जहाँ तक जो हमने इसको राउंड किया तो ये राउंड शेप में आ गया। तो राउंड शेप में होगा तो उसका जो वायर की पूरी हम लेंथ जितनी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है तो वो क्या होगी, उसकी पेरीमीटर। तो वो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2πr।
ठीक है जी। तो एक लेंथ एक वायर की एक राउंड में तो हमारे पास होगी, तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने कितने राउंड्स हैं। ये जो राउंड्स है यहाँ पर, ये वायर के कितने राउंड्स हैं जो हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ तक कवर करने में। तो वो राउंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जो राउंड फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला, उन राउंड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एक राउंड की लेंथ होगी 2πr, जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो जितने राउंड्स हम फाइंड आउट करेंगे उनके हम 2πr से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिगर से भी समझ लेते हैं। ये है एक सिलेंड्रिकल शेप, और सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, कर्व्ड पार्ट में ये है कर्व्ड पार्ट, और ये है सर्कुलर पार्ट, ये इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वायर को सर्कुलर शेप में बाउंड किया गया है। तो हमने क्या करना है, एक सर्कुलर पार्ट की, कोई भी एक सर्कुलर पार्ट का सबसे पहले हम निकाल लेंगे लेंथ। एक सर्कुलर पार्ट का 1 राउंड जो होगा वो होगा 2πr। 2πr तो जितने राउंड्स होंगे वो हम फार्मूला लगा के राउंड्स फाइंड आउट करेंगे कि ये टोटल कितने राउंड हैं, सिलेंड्रिकल शेप में टोटल कितने राउंड हैं। जो हमें डायमीटर गिवन है एक वायर का डायमीटर गिवन है 3 mm, उसको हम क्या करेंगे, हाइट से डिवाइड कर देंगे। ये लगेगा फार्मूला, ये है हाइट और ये है वायर की 3 mm जो हमें गिवन है डायमीटर, उससे हम क्या करेंगे, उसकी डिवीजन कर देंगे। तो वो आ जाएंगे हमारे पास टोटल राउंड्स, टोटल जितने भी राउंड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो उनको हम एक राउंड, एक लेंथ, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टोटल राउंड्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने निकालनी है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, ये जो लेंथ वायर हमने ऐसी की है, सब की है, ये राउंड्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए कितने राउंड्स हैं। तो इसकी जो सारी राउंड को छोड़कर लेंथ फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वायर को यूज़ किया है, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमें निकालनी है उसका मास। मास का फार्मूला हम लगाएंगे साइंस में से, आपकी साइंस की बुक में होगा कि जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, मास ओवर डेंसिटी। तो उस फॉर्मूले को लेके हम सम को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को सम को समझने में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा से इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको इस स्टेटमेंट को क्लियर करूंगी। क्योंकि ये कई बच्चे हैं कि इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सम डिफ़िकल्ट है, पर नहीं, इसको थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा। पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है। अगर आपको उसका मेथड पता है तो आप सम को सॉल्व कर लो। ठीक है जी। तो चलिए सम के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है सबको। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 10/2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो सिलेंडर की बात थी, अब बात करेंगे हम वायर की। वायर का हमें गिवन है डायमीटर। डायमीटर है 3 mm, 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 3/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ वायर कितना आएगा हमारे पास, अभी रेडियस हमने फाइंड आउट नहीं किया, सिर्फ उसको चेंज किया है mm से cm में। तो 3/10 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ से डिवाइड करना होता है, तो इसको, क्योंकि जो पहले ही जो टर्म है न्यूमिनेटर और ओवर डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम हाफ से साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/20। 3/20 को डिवाइड करेंगे 0.15 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सम क्लियर है। अब बात करेंगे इसके राउंड्स की। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स ये हैं। नंबर ऑफ राउंड्स इन सिलेंडर। नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करने का मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, ये सम में ही निकलेगा कि जो हमें टोटल हाइट दी है उसको हम क्या करेंगे, डायामीटर ऑफ वायर के डायामीटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स। हाइट हमें गिवन है 12 और डायामीटर ऑफ वायर है हमारे पास 3/10।
ठीक है जी, 3/10 ये हमने अभी निकाला 3/10। डायामीटर की बात कर रहे हैं, रेडियस की नहीं, ये ध्यान से करना है। ये ना हो कि सम में आपको सॉल्व करते करते आप यहाँ पर रेडियस फिल कर दो, यहाँ पे हमने डायामीटर को फिल करना है। और इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 10/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 4 का 12 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 राउंड्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, टोटल कितने राउंड्स हैं? 40। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ वायर। हमारे पास है लेंथ ऑफ वायर, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड। लेंथ ऑफ वायर मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरी गोल घूमने के बाद यहाँ तक जब वायर आती है तो ये क्या होगा, एक राउंड का पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होगा, 2πr। ठीक है जी, सर्कुलर पार्ट है तो 2πr होगा, यहाँ पे फिल करेंगे 2πr। तो लेंथ ऑफ वायर अब कितने राउंड्स हो गए हमारे पास, क्योंकि हमने एक राउंड की बात की है तो अब हमारे पास राउंड आ गए टोटल। लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स। ठीक है जी, तो क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे और आर की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है जी, हमने पहले निकाली थी सिलेंडर में वायर की आर की वैल्यू 5 और ये आ गया हमारे पास, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की है ना। सिलेंडर का हमें दिया था, सिलेंडर का दिया था हमें डायमीटर 10, तो हमने उससे क्या निकाला था, उसका रेडियस। तो ये कितना आ गया था हमारे पास 5, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर उसके सर्कुलर पार्ट को घुमाया जाना है। तो यहाँ पर हम रेडियस किसका लेंगे, हम लेंगे रेडियस सिलेंडर का। ठीक है जी, क्लियर है आप सबको। यहाँ पर हम लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर बात होगी 5 की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 × 5, 80 × 5 हमारे पास आ जाएगा 400 पाई। ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वायर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास आ जाएगा πr²h, क्योंकि हम वायर जो है वो कौन सी शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी। वायर भी तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जब उसको हम ऐसे देखते हैं तो वायर भी तो सिलेंड्रिकल शेप में होगी। तो उसका क्या फार्मूला आएगा, πr²h। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर हमारे पास कितना है, 0.15। ठीक है जी, वायर की बात कर रहे हैं। तो एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास जो हमने अभी लेंथ निकाली है। ठीक है, एच इज द लेंथ, सॉरी यहाँ पे आप लिखो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ वायर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है जी, हाइट ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। ये आ गया 15/100, 15/100 इंटू 400 इंटू 22/7। इसको करेंगे हम सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, 20 को 20 के साथ कैंसिल कर दो, और 5 3 का 5 2 और 4 5 5 3, कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ। साथ में 22 इंटू 22 इंटू 9/49, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4356/49। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 88.89। मैंने थोड़ी सी इसकी सोल्यूशन निकाल के रखा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, क्योंकि सम पे लेंथी हो जाता है और वीडियो थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाल के रखा है। तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि पेपर में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो अब बात करेंगे हम मास की। मास कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास ओवर डेंसिटी। ये आपके साइंस के फॉर्मूले में भी होगा,
और आपने लर्न भी किया होगा, वही आपका यूज़ हो रहा है। तो हमने निकालना है मास, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। वॉल्यूम हमने अभी निकाला है 88.89 और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 8.88 ग्राम। ठीक है जी, क्वेश्चन में गिवन है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 789.34 ग्राम। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन को समझने में अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।